हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। हम कर रहे हैं PGDSLM, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके नोट्स। तो लास्ट टाइम यूनिट 1 के क्विक रिवीजन के शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स हमारे हो गए थे। आज हम कर रहे हैं MES 004 यानी फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो उसका ब्लॉक 1 एंड यूनिट 2। तो हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एजुकेशनल मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो इग्नू स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम टॉपिक 2.3 स्टार्ट करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। किसी भी चीज़ को प्लान करना, उसको मैनेज करना एंड देन टू कीप एन आई ऑन इट्स प्रोग्रेस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज़ कॉल्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, फिर उसको मैनेज कर रहे हैं और उसको ओवरसी कर रहे हैं, या वी कीपिंग एन आई ऑन दैट इंस्टीट्यूशन, बी इट अ स्कूल, अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो स्कोप इसका इज़ क्वाइट वाइड स्कोप है। क्योंकि एजुकेशनल मैनेजमेंट में एक तरफ तो हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम देख रहे हैं, उस पर हमें वी हैव टू कीप एन आई, वी हैव टू चेक दोज थिंग्स, और एक तरफ दूसरे स्टाफ के जो भी काम हैं या आपके अपने पर्सनल जो भी टास्क हैं वो देखना है। तो दैट्स वाई वी विल से कि इट हैज़ अ वाइड स्कोप। जैसे इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। गेटिंग अ लाइसेंस फॉर स्कूल, जैसे आपको मान लो कोई भी स्कूल सेटअप करना है, तो सबसे पहले उसके एजुकेशनल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि विल गेट अ लाइसेंस टू ओपन अ स्कूल, देन विल सेटअप द बिल्डिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एडवर्टाइज़ करेंगे वहाँ एडमिशन्स के लिए, स्टाफ के लिए जॉब्स एडवर्टाइज़ करेंगे, करिकुलम सेटअप करेंगे, एडमिशन फॉर किड्स स्टार्ट करेंगे एंड देन स्टाफ का मैनेजमेंट होगा। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स कि अगर हमें एजुकेशनल मैनेजमेंट करना है तो उसमें व्हाट इज़ द स्कोप। तो स्कोप में दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स यू कैन राइट। तो एक तरफ तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन वाली पॉइंट्स हो गए। देन देर आर 3 मोर पॉइंट्स, जिसमें आता है सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, कि आप अपना खुद का कैसे मैनेज करोगे, देन मैनेजमेंट ऑफ टीम, and then third is management of school, right? So this comes under scope of educational management. Then there is next topic 2.3.1 school as an organization, कि उसमें क्या क्या included है। So number 1, objective of the organization, कि स्कूल है एज ऑर्गेनाइजेशन, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, यानी उसके कुछ वैल्यूज़ होंगे, उसका कुछ अपना बिलीफ होगा, उसके कुछ मिशन होंगे कि वेदर द स्कूल इज़ चाइल्ड सेंटर्ड और नॉट, राइट, इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, किस टाइप का करिकुलम फॉलो कर रहा है, मोंटेसरी है, राइट, या फॉर्मल स्कूल है। these are the things included. देन सेकेंड होगा फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फंक्शंस में हम कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशंस की क्या स्ट्रेटजी हैं या टैक्टिक्स क्या हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए वो क्या स्ट्रेटजीज कर रहे हैं या क्या टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। देन थर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी काम है हमारा वो कैसे होगा कि हम एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाएँ, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसकी ड्यूटीज़ होंगी। देन टास्क, तो टास्क हैं हमारे रोज़मर्रा के काम, ठीक है, डे टू डे जॉब्स जो कि स्टाफ की हैं, टीचिंग स्टाफ की हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स की हैं, ठीक है, कि जो भी टास्क उनको कंप्लीट करने हैं डे टू डे लाइफ में, एंड इट इंक्लूड ऑल दोज थिंग। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है टारगेट,
कि अगर कोई भी स्कूल हमने ओपन किया है, हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका कुछ टारगेट होगा। इसका मतलब उसका एक स्पेसिफिक एम है कि इस साल में या आने वाले 5 साल में हमें ये एक पॉइंट अचीव करना है, ये एक टारगेट अचीव करना है, यहाँ तक तो हमें पहुँचना ही है, राइट। सो दैट इज़ द सेट टारगेट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन इसी के अंडर एक है इश्यूज दैट हेड टीचर डू नॉट पे अटेंशन। लाइक एज हेड टीचर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिन पे हम ध्यान नहीं दे पाते, नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी आर सो ओवरलोडेड विद द वर्क, राइट। सो एक पॉइंट है कि हेड टीचर ट्राई टू होल्ड ऑल द स्ट्रिंग्स टुगेदर बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट। यानी इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ टास्क नहीं हो पाता, आप काम को, जो भी आपका वर्कलोड है उसको अच्छे से डेलीगेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इससे क्या होता है कि आपका अपना काम बढ़ जाता है, राइट। तो दिस इज़ एन इशू विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बट वी डोंट पे अटेंशन जनरली टुवर्ड्स इट। देन सेकेंड, अगर हेड टीचर को ये लगता है कि किसी भी काम को पूरा करवाने के लिए कांस्टेंट सुपरविजन या कांस्टेंट मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रॉन्ग। आपको अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा एज हेड टीचर, एज लीडर, कि कांस्टेंट सुपरविजन इज़ नॉट नेसेसरी। आप इंटरमिटेंट सुपरविजन कर सकते हो कि कुछ दिन के बाद कोई भी टास्क आपने किसी भी स्टाफ को दिया है तो आप उसको आफ्टर फ्यू डेज यू कैन गो एंड यू जस्ट चेक इट आउट कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। देन थर्ड थिंग जो एज हेड टीचर हम मिस कर देते हैं, दैट नॉलेज जनरेटेड इन आवर स्कूल बाय आवर स्टाफ is more valuable as compared to the staff which we call from somewhere for motivational lectures or for some special lectures or something. हमें लगता है कि जो हमारा जो स्टाफ है वो उतना वैल्यूएबल नहीं है या उनकी नॉलेज उतनी हम वैल्यू नहीं करते हैं जितना कि हमें लगता है कि नहीं, बाहर वाले लोग आएंगे वो ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे। सो दैट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। वी एज हेड टीचर वी शुड नॉट मिस दिस पॉइंट, राइट। देन हियर कम्स द टॉपिक 2.4। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आया था, दैट इज़ स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, देन मैनेजमेंट ऑफ टीम एंड देन मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, राइट। अब फर्स्ट पॉइंट पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, ये आया था दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ। इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, मेरा सेल्फ, मेरा अपना, ठीक है। हाउ आई मैनेज माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मैनेजिंग द स्कूल, बिफोर मैनेजिंग द स्टाफ, बिफोर मैनेजिंग ऑल द टास्क, मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। बट इसको हम ऐसे लेम वर्ड्स में नहीं लिख पाएंगे, वी हैव टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सो देर इज़ अ मॉडल कॉल्ड जॉय हैरी मॉडल मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ को, जो कि एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सो देवर वर 2 पीपल, इन्होंने कुछ रिसर्च किया था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक मॉडल बनाया है। इट जस्ट ग्रिड फॉर्म में एक 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आई विल गिव यू द नोट्स, उसमें भी लिखा है। सो उसमें लिखा है ऑल, सेल्फ, अदर्स एंड ब्लाइंड, ठीक है। तो इस मॉडल के ये 4 एस्पेक्ट हैं, ऑल, सेल्फ, अदर्स एंड ब्लाइंड, दीज 4 एस्पेक्ट। तो ऑल क्या कहता है? ऑल ये कहता है कि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें भी पता है, व्हाट आई नो एंड व्हाट अदर्स नो अबाउट मी, ठीक है। तो हर कोई, जैसे अबाउट माई हाइट, अबाउट माई कलर, about my eyes, what I am wearing. So this is something common to all, यानी वो everybody can check it out and everybody come to know about it. I also know about myself, ठीक है। So ये एक पर्सपेक्टिव है, एक हमारा पर्सनैलिटी में आता है all, ठीक है। देन आता है अदर्स। देर आर सम पॉइंट्स इन माई पर्सनैलिटी जो कि विच आई डोंट नो बट अदर्स नो अबाउट मी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि वेन एवर आई फील एंग्री माई बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, आई डोंट नो अबाउट इट बट अदर्स नो अबाउट इट, अदर्स नोटिस अबाउट इट, ठीक है। देन आता है सेल्फ। सेल्फ मीन्स
my personality या my behavior which I know but others don't know about me, right? For example, if I feel frustrated or if I feel irritated, I'm not happy, then I will cry, ठीक है, और आई विल लाइक टू ईट समथिंग स्वीट, क्रेविंग फॉर स्वीट्स. बहुत लोगों में ऐसा होता है कि व्हेन दे आर नॉट हैप्पी दे वांट टू ईट समथिंग और समथिंग स्वीट, और दे वांट टू गो फॉर शॉपिंग, राइट? व्हेन पीपल फील ओवरवेल्म्ड then also they want to go on shopping spree and all that, right? तो this is a thing कि मुझे मेरे बारे में पता है बट दूसरे लोगों को नहीं पता है, राइट? then there comes a point blind. So this is a point of personality which is a blind area. Neither I know nor others know about me, ठीक है? ये किसी को नहीं पता है. मुझे भी मेरी पर्सनैलिटी के बारे में वो पॉइंट नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है कि वो काम मैंने क्यों किया है. अदर्स ऑल्सो डोंट नो कि ये काम क्यों किया है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे कोई टास्क कंप्लीट करना है एंड आई एम ऑलरेडी सो लोडेड विद दैट टास्क. नाउ देयर अ कलीग कम्स एंड आस्क कि मैम डू यू नीड सम हेल्प फॉर दिस, एंड आई से नो आई डोंट वांट एनी हेल्प. मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ. तो इससे क्या हुआ? एक तो हार्ट ब्रेकिंग हो गया कि जो सामने वाला टीचर है, कुलीग है, वो आया है आपसे पूछने और मैंने उसको मना कर दिया कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए. तो उसके लिए इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग एंड समवेयर इट इज़ अफेक्टिंग माई रिलेशनशिप विद दैट टीचर. एंड सेकेंड, मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने उसको क्यों मना किया है इस चीज़ के लिए. मे बी आई वॉन्ट टू डू द टास्क perfectly, maybe I don't believe that, trust that person, or maybe I want to finish that task on time, that's why I have done that, right? So this is a blind area of personality कि कोई भी काम हमने किया है तो वो हमने क्यों किया है, and others also don't know, so they also get hurt with this. सो जॉय एंड हैरी मॉडल ने ये 4 हमारे पर्सपेक्टिव थे जो पर्सनैलिटी के, उनको एक्सप्लेन किया है. यानी ऑल, जो हर कोई जानता है, आपको भी अपने बारे में पता है और दूसरों को भी आपके बारे में पता है, ठीक है. देन अदर्स, कि आपको नहीं पता उसके बारे में बट दूसरे लोगों को पता है. देन सेल्फ, कि मुझे मेरे बारे में पता है बट अदर्स डोंट नो अबाउट इट. देन ब्लाइंड एरिया, राइट, कि वो एक ब्लाइंड स्पॉट है, आपको भी नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है. सो दिस इज जॉय हैरी मॉडल. नाउ दिस इज काइंड ऑफ डिसफंक्शनैलिटी इन आवर पर्सनैलिटी, राइट? सो अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक है? हम सेल्फ अवेयरनेस हमें लानी कैसे है, हमें पहले खुद को मैनेज प्रॉपरली कैसे करना है ताकि हम दूसरों को मैनेज कर पाएँ, ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाएँ, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज़ फीडबैक एंड सेकेंड पॉइंट इज़ रिफ्लेक्शन, राइट? तो फीडबैक में क्या आता है कि जो हमारे ब्लाइंड एरियाज़ हैं, हमें उनके बारे में अगर पता होगा तो हम उनको इम्प्रूव कर पाएंगे. एज सच हम अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. तो अब हमें कैसे पता होगा? फीडबैक से, कि अगर हम किसी से फीडबैक लें कि मेरा नेचर कैसा है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल में हैं तो आपका कोई जो ट्रस्ट वर्दी टीचर है जिस पे आप अच्छे से ट्रस्ट करते हो, कोई भी सिचुएशन है, कुछ हुआ, तो यू कैन कॉल दैट टीचर एंड यू कैन आस्क हर कि व्हाट इज़ द इशू, या इसमें आपको क्या लगा कि जो मैंने ये पॉइंट दिया, इज़ इट राइट और नॉट राइट, और इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, राइट? ठीक है. नाउ इफ़ सम टीचर से कि मैम वेन एवर यू गेट एंग्री योर बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, सो दैट यू बेटर मैनेज योर सेल्फ. देन आपको अब उसमें जब आप कोई फीडबैक लेते हो तो आपको नोट करना है कि यू शुड नॉट फील हर्ट, यू शुड नॉट बी जजमेंटल, राइट? एंड सेकेंड थिंग, फीडबैक आपका किसी से भी आ सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई छोटा है तो आप उसका फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करोगे कि नहीं ये तो मुझसे जूनियर है या इसकी एज तो कम है, इसको कितना ही एक्सपीरियंस है, ये कैसे फीडबैक देगा. नहीं, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ तो आपको प्रॉपरली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ओपनली, विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट गेटिंग हर्ट. सो दिस इज़ द फीडबैक. देन सेकेंड पॉइंट कम्स इज रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद से बात करना, अपने आप का एनालिसिस करना, ठीक है.
कि मैंने जो ये एक्शन लिया इस चीज़ के लिए या इस बात के लिए वो ठीक था कि नहीं ठीक था, ठीक है। कि टू टेक समबडीज़ हेल्प फॉर वर्क इज़ राइट और नॉट राइट, कि कोई भी चीज़ हुई, अब आई एम ऑलरेडी सो ओवरलोडेड विद वर्क बट मैंने हेल्प के को मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, राइट। क्यों किया? एज पर्सन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि काम को टाइम पे ख़त्म करना और काम को परफेक्टली फिनिश करना दोनों चीज़ें ठीक हैं, बट आपको एज टीम चीज़ों को मैनेज करना और एज टीम लेकर चलना, सबको इकट्ठे लेकर चलना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी के लिए एज हेड टीचर, जितना कि काम को समय पे पूरा फिनिश करना और काम को परफेक्टली फिनिश करना। सो दिस कम्स अंडर द रिफ्लेक्शन, मतलब एक तरह से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद से बात करना, अपने बारे में अवेयर होना। सो फीडबैक लेकर और रिफ्लेक्शन से, खुद से बात करके हम अपने आप को बेटर मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी में ज़्यादा अवेयरनेस ला सकते हैं, राइट। देन सेकेंड कम इज़ मैनेजमेंट ऑफ टीम, कि एज टीम लीडर हम टीम को कैसे मैनेज करेंगे। तो 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि टीम मेंबर शुड वैल्यू द डिफरेंसेस, कि आपके अंडर जितने भी टीम मेंबर्स हैं या आपके जो कोलीग्स हैं, कि हर कोई डिफरेंसेस को वैल्यू करे। देन देयर शुड बी सम रूल्स, कि आप जो भी एक मीटिंग में हैं तो कुछ रूल्स होने चाहिए रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए, राइट। देन लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट स्किल, जो भी टीम मेंबर्स हैं दे शुड अलाउ ईच अदर टू स्पीक एंड लिसन प्रॉपरली, राइट। देन फोर्थ इज़ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट को ओपनली एक्सेप्ट करना है एज टीम मेंबर्स विद ईच अदर, एंड डिसएग्रीमेंट डजंट मीन टू डिमीन समबडी और टू डिवैल्यू समबडी, राइट। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ टीम, ठीक है। ये रूल्स अपनाकर हम टीम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव डन, कि मैनेजमेंट क्या होता है और एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, कि हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। वी कीप एन आई, दैट इज़ मैनेजमेंट। देन स्कोप क्या है, एज आई टोल्ड यू, वाइड स्कोप है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है और फिर हमें अपने आप को मैनेज करना है, टीम को करना है और स्कूल को करना है। देन स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या इंक्लूड करता है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, टास्क हैं, टारगेट्स हैं, ठीक है। देन मैंने बताया हेड टीचर्स डू नॉट पे अटेंशन टू 3 पॉइंट्स, उनको ठीक करना होता है। देन स्कोप क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, देन मैनेजमेंट ऑफ टीम एंड देन मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, ठीक है। अब सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मैंने सेल्फ अवेयरनेस के लिए बताया कि जॉय हैरी मॉडल को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड अगर कोई इशू है, सेल्फ अवेयरनेस अगर हमें ज़्यादा क्रिएट करनी है, बेहतर अगर हम करना चाहते हैं, तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फीडबैक एंड द रिफ्लेक्शन पार्ट। देन नेक्स्ट कम मैनेजमेंट ऑफ टीम, कि टीम मैनेजमेंट को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, राइट। तो इसकी मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूंगी और साथ में इसके नोट्स भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। टिल दैट टाइम यू एंजॉय योरसेल्फ, कीप लर्निंग, थैंक यू।